नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फसलों का वर्गीकरण। आज का हमारा बेहतरीन चैप्टर क्या रहने वाला है? फसलों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो फसलें होती हैं उनका वर्गीकरण जो किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है और उन्हें कितने भागों में बांटा जाता है। तो आज की क्लास हमारी विशेष रहने वाली, तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें। और देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह हमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल जायद की है, कौन सी फसल रबी की है और कौन सी फसल खरीफ की है। तो जो फसलें होती हैं वो ऋतुओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में इनसे इसी तरह पूछा जाता है। उनका ये पूछा जाता है कि ये फसलें कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी लोग क्लास को अच्छे से कवर करें। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि फसलों का वर्गीकरण, फसलों का जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो वो ऋतुओं के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी जो ऋतुएं होती हैं उनके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो 4 भागों में फसलों को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फसलें हैं? तो सबसे पहले तो इसमें हमारी फसल हो जाएगी रबी की फसल, सेकेंड हो जाएगी हमारी खरीफ की फसल और तीसरी हो जाएगी हमारी इसमें जायद की फसल और चौथी हो जाएगी हमारी नगदी फसल। तो फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, रबी, खरीफ, नगदी और जायद। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग इस ये पॉइंट नोट करेंगे। पहला है हमारा रबी की फसल, रबी की फसल। दूसरी हमारी फसल कौन सी है? खरीफ की फसल। कौन सी है? खरीफ की फसल। तीसरी फसल कौन सी है इसमें? जायद की फसल। कौन सी है? जायद की फसल। और चौथी फसल कौन थी? तो चौथी फसल थी इसमें नगदी। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। कौन कौन सी हो गई हमारी? रबी की फसल और खरीफ की फसल, जायद की फसल और नगदी फसल। अब एक एक हम लोग फसल को लेंगे और डिटेल वाइज इसके बारे में जानेंगे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कौन कौन सी फसलें इनके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हमारी फसल इसमें कौन सी दी गई है? रबी की फसल। अब देखिए, जो भी फसल हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी जिससे आपको फसलें याद करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी है? रबी की फसल। रबी की फसल। तो देखिए, रबी की फसल सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट बनता है कि ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। क्वेश्चन कभी कभी इतना ही हमसे पूछ लिया जाता है कि जो रबी की फसल होती है इसकी बुआई कब होती है। तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे अगस्त सितंबर में, अप्रैल मई में, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। तो जो हमारे मंथ है वो क्लियर है इन फसलों में कि कौन सी फसल किस मंथ में बोई जाती है। तो देखिए, जो रबी की फसल है इसकी बुआई होती है अक्टूबर में। तो हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे कि रबी की फसल अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर, जो हमारे ये 2 मंथ रहते हैं, इनके बीच में कौन सी फसल बोई जाती है? तो रबी की फसल बोई जाती है। अब जब ये फसल बोई जाती है तो काटी भी जाती होगी। तो ये काटी कब जाती है? तो ये काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। बोई जाती थी अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन रबी की फसल काटी कब जाती है? तो मार्च और अप्रैल। जिस तरह ये 2 मंथ में बोई जाती है उसी तरह से 2 मंथ के बीच में काटी भी जाती है। तो देखिए, बोई कब जाती है? रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर मंथ में बोई जाती है और काटी जाती है मार्च से अप्रैल मंथ में। अब देखेंगे हम लोग इसमें ट्रिक हमारी क्या रहेगी जिससे हमारी सारी फसलें कवर हो जाएं जो रबी की फसल रहने वाली है। तो देखिए, इसमें ट्रिक है हमारी, बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। क्या?
रवि आरजू के, ट्रिक क्या है हमारी, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। ट्रिक क्या है हमारी, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। किसके गम में डूबा है, आरजू के सच्चे गम में डूबा है। कौन डूबा है, रवि। तो देखिए आप लोग एक एक इसमें वर्ड उठाएंगे और इन्हीं सारे वर्डों से जो भी हमारी रवि की फसलें होगी सारी फसलों को कवर करने वाले हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड इसमें कौन सा दिया गया है, रवि। कौन सा दिया गया है, रवि वर्ड दिया गया है। तो जो रवि वर्ड है इससे क्या बनेगा, तो इससे हमें ये याद रहेगा कि ये फसल कौन सी है, रवि की फसल। देखिए आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक क्या बनेगी इसमें, रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। अगर ऑप्शन आपको दिया जाएगा एग्जाम हॉल में, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी फसल रवि की है, अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप अच्छे से सारे ऑप्शन क्लियर कर लोगे। तो देखिए जो रवि है इससे क्या बनेगा, रवि की फसल। इससे हमें ये याद रहेगा कि जो आगे हमारा रवि वर्ड दिया गया है कौन सी फसल की ये ट्रिक है, तो रवि की फसल की ट्रिक है। अब देखिए अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया आ, तो आ वर्ड से कौन सी फसल बन जाएगी, आ से बनेगी हमारी आलू की फसल। आलू की फसल किस वर्ड से बनेगी, आ जो हमारा वर्ड दिया गया है इससे बन जाएगी आलू की फसल। अगला वर्ड इसमें कौन सा दिया गया है, रा, तो रा वर्ड से क्या बन जाएगा, राई की फसल। यानी जो राई होती है वो किस प्रकार की फसल है, तो वो रवि की फसल है। अगला इसमें हमारा दिया गया है जू, अगला वर्ड कौन सा दिया गया है, जा वर्ड दिया गया है। तो जा वर्ड से कौन सी फसल बनकर हमारी तैयार हो जाएगी, जा से हमारी हो जाएगी फसल जौ की फसल। जौ की फसल किस वर्ड से बनेगी, जा से। अब देखिए अगला वर्ड इसमें हमारा जो का दिया गया है, तो ये का हमारा साइलेंट रहेगा। कैसा, का जो हमारा साइलेंट रहेगा। अगला इसमें वर्ड दिया गया है सा, कौन सा वर्ड दिया गया है, सा। देखिए जो ये ट्रिक है इसमें एक दो वर्ड साइलेंट भी रहेंगे, सारे वर्ड से फसल नहीं बनेगी। तो देखिए जो हमारा अगला वर्ड है सा, तो सा से कौन सी फसल बनेगी, इससे बन जाएगी सरसों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरसों किस प्रकार की फसल है, तो ये रबी की फसल है। अगला इसमें वर्ड हमारा दिया गया है चा, कौन सा वर्ड है, चा। तो चा से भी हमारी एक फसल बन जाएगी, कौन सी फसल बनेगी, चना। यानी जो चना की फसल होती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो रबी की फसल होती है। अगला इसमें वर्ड दिया गया हमारा गा, तो गा वर्ड से कौन सी फसल बनेगी हमारी, गेहूं। गा वर्ड से कौन सी फसल बनेगी, गेहूं की फसल बनेगी। अगला वर्ड इसमें हमारा क्या दिया गया है, माँ। अगला वर्ड क्या दिया गया है, माँ। तो माँ से क्या बन जाएगा, मसूर। माँ से क्या बनेगा, मसूर। ये सारे हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे, देखिए जो यहाँ पर हमारा ये मसूर दिया गया है, यानी जो हमारी दालें होंगी वो किसमें आएंगी, वो हमारी रबी की फसल में आएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटर। क्या हो जाएगा, मटर। तो देखिए ट्रिक हमारी क्या थी, एक बार दोबारा से क्लियर कर लीजिए। रवि आरजू के सच्चे गम में डूबा है। रवि से क्या हो गया, रवि की फसल हमारी याद रहेगी इससे। आ से कौन सी फसल बनेगी, आलू की फसल। रा से राई, और जा वर्ड जो हमारा था इससे कौन सी फसल बनी, जौ की। सा वर्ड से सरसों, और चा वर्ड से चना। गा वर्ड था इससे कौन सी फसल बनी, गेहूं। और माँ वर्ड से मटर। यानी जो इतनी हमारी फसलें हैं कौन कौन सी, रवि, आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं और मटर, इतनी सारी फसलें किस प्रकार की हैं, तो ये सारी फसलें हैं रबी फसल के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग देखिए इसमें हमने ये पॉइंट भी क्लियर कर लिया था कि ये बोई कब जाती है, काटी कब जाती है। तो बोई जाती थी अक्टूबर से नवंबर में, और काटी कब जाती हैं, मार्च से अप्रैल मंथ के बीच में ये फसलें काट ली जाती हैं। अब देखिए अगली फसल इसमें हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, खरीफ की फसल। कौन सी पढ़ेंगे, खरीफ की फसल। वो भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, उसमें भी एक हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी, और ये बोई कब जाती हैं और काटी कब जाती हैं, ये भी हम लोग जानेंगे।
कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। तो देखिए खरीफ की फसल ये कब बोई जाती हैं? तो ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून और जुलाई में ये बोई जाती हैं। तो पॉइंट बनाएंगे कि खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती हैं, बोई जाती हैं। देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है या बोई कब जाती है, एक ही बात है। तो ये कब बोई जाती है? जून से जो जुलाई मंथ होता है, इन दो मंथ में किस फसल की बुआई होती है? जो खरीफ की फसल होती है। काटी कब जाती है? ये हुई हमारी बुआई यानी बोई जाती हैं। और इनकी कटाई कब होती है? तो कटाई होती है नवंबर से दिसंबर मंथ में। कब होती है? नवंबर से दिसंबर में कटाई होती है। देखिए ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन कभी कभी इतना ही पूछा जाता है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। तो आपको मंथ याद रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? जून से जुलाई इस मंथ में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं? तो नवंबर से दिसंबर जो मंथ होता है, इनके बीच में खरीफ की फसलें काट ली जाती हैं। अब हम लोग ट्रिक देखेंगे कि इसमें हमारी ट्रिक क्या रहेगी जिससे सारी फसलें हमारी कवर हो जाएं। तो ट्रिक है इसमें हमारी, अरे गधा बाजा मत बजा। ट्रिक क्या है हमारी? अरे गधा बाजा मत बजा। देखिए ट्रिक बहुत छोटी है, लेकिन जितने भी इसमें फसलें होंगी तो वो सारी कवर हो जाएंगी। क्या है ट्रिक? अरे गधा बाजा मत बजा। यानी कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, वो बाजा बजा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको डांट रहा है क्योंकि वो बहुत तेज बाजा बजा रहा है। क्या कह रहा? अरे गधा बाजा मत बजा। तो देखिए ये याद रखने में हमें आसानी में, तो आ वर्ड से हमारी कौन सी फसल बनेगी? तो आ वर्ड जो ये दिया गया है, इससे क्या बनेगी? अर से अरहर की फसल। यानी जो अरहर की फसल होती है वो किस प्रकार की फसल होती है? तो वो होती है खरीफ की फसल। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है गा। तो गा से क्या हो जाएगा? गन्ना। गा से कौन सी फसल बनेगी? गन्ना। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है कौन सा? धा वर्ड। यानी जो धा वर्ड दिया गया है, इससे कौन सी फसल बनेगी? धान की। कौन सी फसल बनेगी? धान की फसल। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है बा। तो बा से कौन सी फसल हमारी बनकर तैयार होगी? बाजरा। कौन सी? बाजरा। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है क्या? जा वर्ड हमारा दिया गया है। तो जो जा वर्ड दिया गया है, इससे कौन सी फसल बनेगी? तो इससे बन जाएगी ज्वार। कौन सी फसल बनेगी? ज्वार की फसल। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है माँ। तो माँ वर्ड से कौन सी फसल बनकर तैयार होगी हमारी? मक्का। कौन सी फसल हमारी बनेगी? जो मक्का की फसल होती है वो हमारी माँ वर्ड से बनेगी। अब अगला इसमें हमारा देखिए कौन सा वर्ड दिया गया है? मत बजा। मत बजा। तो ता से कौन सी इसमें बनेगी फसल हमारी? ता से बन जाएगी तिलहन। यानी जो तिलहन फसल है, ये किस प्रकार की फसल है? तो ये खरीफ की फसल है। ये ट्रिक हो गई हमारी। क्या ट्रिक है? कि अरे गधा बाजा मत बजा। ये कोई भी बालक है और तेज तेज क्या कर रहा है? बाजा बजा रहा है। उसको दूसरा व्यक्ति डांटा, उसने क्या कहा? अरे गधा बाजा मत बजा। यानी बहुत तेज तो बाजा बजा रहा। तो देखिए इसमें अरे गधा बाजा मत बजा, इसमें अरे से हो जाएगी अरहर, यानी जो अरहर की फसल होती है। गा वर्ड से कौन सी फसल बन गई? गन्ना। हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गन्ना है वो किस प्रकार की फसल है? तो वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आएगी, हमारी जो गन्ने की फसल होती है। अगला वर्ड था
इसमें धा वर्ड, तो धा से कौन सी फसल बनकर हमारी तैयार हुई, धान। अगला था इसमें बा, तो बा से कौन सी फसल बनेगी, बाजरा। अगला इसमें जा वर्ड दिया गया था, तो जा से कौन सी फसल हमारी बनी, ज्वार की फसल। मा से मक्का और ता से तिलहन। तो ये सारी फसलें किसके अंतर्गत आएंगी, खरीफ की फसलों के अंतर्गत आएंगी। ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि इनकी बुआई कब होती है, तो जून से जुलाई में इसकी बुआई होती है। और इनकी कटाई कब होती है, तो नवंबर से दिसंबर मंथ में इनकी कटाई होती है। ये दो फसलें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। अब तीसरी फसल हमारी कौन सी है इसमें, जायद की फसल। कौन सी है, जायद की फसल। तो जायद की फसल भी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे विद ट्रिक के साथ। ट्रिक भी हमारी बहुत शॉर्ट होगी, आप ट्रिक याद कर लीजिए सभी लोग, जिससे ये सारी फसलें कंप्लीट हो जाएंगी। आप अगर इस तरह से फसलें याद करोगे तो सारी फसलें याद करने में आपको दिक्कत होगी। ट्रिक वाइज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो आपको ट्रिक याद रहेगी उससे सारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अब हम लोग कौन सी पढ़ेंगे, तीसरी, जायद की फसल। जायद की फसल। तो देखिए जायद की फसल, इनमें भी हमारा यही पॉइंट बनेगा कि ये बोई कब जाती है और काटी कब जाती है। यानी जो जायद की फसल होती है इसकी बुआई कब होती है और इनकी कटाई कब होती है। तो इनकी बुआई होती है जून से, इनकी कब होती है, सॉरी, इनकी होती है मई से जून तक। कब होती है, यानी जो मई मंथ है और जून है, इन दोनों के बीच में जो 2 मंथ हैं इनमें इसकी बुआई हो जाती है। यानी जो हमारी जायद की फसल है इसकी बुआई हो जाती है। कब होती है, जून, मई से जून मंथ में। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, इनकी कटाई कब होती है। कटाई कब होती है, तो कटाई होती है जुलाई से अगस्त। यानी ये जो फसलें हैं ये कितने मंथ में बनकर तैयार हो जाती है, ये 2 मंथ में तैयार हो जाती है। बहुत जल्दी ये फसलें तैयार होती है। कौन सी, जायद की फसलें। तो देखिए इनकी बुआई कब होती है, मई से जून में इनकी बुआई होती है। कटाई कब होती है, तो जून, जुलाई से अगस्त। कौन से मंथ निर्धारित किए गए हैं, जुलाई और अगस्त, इन मंथों में इनकी कटाई हो जाती है। अब हम लोग ट्रिक देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें हैं जो जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या रहेगी, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है हमारी। क्या है, सभी लोग अच्छे से इस ट्रिक को याद कर लें। कौन सी है, ताऊ, क्या है, ताऊ खीरा खाकर मरे। यानी जो ताऊ हैं वो मर गए और क्या खाकर मरे हैं, खीरा पहले खाया तब मरे। तो ट्रिक क्या है इसमें हमारी कि जो ताऊ हैं वो क्या खाकर मरे, खीरा खाकर मरे। तो देखिए अब ये ट्रिक है हमारी। तो इससे देखिए कौन कौन सी फसलें बनकर तैयार हुई। एक एक वर्ड जो इसमें दिया गया है ये सारे वर्ड से एक एक फसल हमारी निकलने वाली है। तो देखिए पहला वर्ड है इसमें हमारा ता। कौन सा वर्ड दिया गया है, ता। तो ता वर्ड से कौन सी फसल बनेगी, तरबूज की। ता से तरबूज, यानी तरबूज की फसल किस प्रकार की फसल है, तो ये जायद की फसल है। अगला इसमें हमारा कौन सा वर्ड दिया गया है, ऊ वर्ड दिया गया है। तो ऊ वर्ड से कौन सी फसल हमारी बनेगी, उड़द की फसल। कौन सी बनेगी, उड़द की फसल। वो किस प्रकार की फसल है, तो ये जायद फसल के अंतर्गत आएगी। अगला इसमें हमारा वर्ड क्या दिया गया है, खीरा। वर्ड कौन सा है हमारा, खीरा वर्ड दिया गया है। तो ये पूरा वर्ड हम ले लेंगे, इससे क्या बनेगा, खीरा। यानी जो खीरा होता है वो किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है, तो वो जायद फसल के अंतर्गत आता है। हमने आपको बताया कि ये फसलें 2 मंथ में हो जाती है, यानी ये फसलें बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो खीरा, ककड़ी आदि ये जो फसलें होती हैं ये 2 मंथ में ही तैयार हो जाती हैं। बाद बाकी जो हमारी अन्य फसलें थी उनमें 3-3, 4-4 मंथ का समय लगता है। तो देखिए जो हमारा खीरा वर्ड था इससे कौन सी फसल बनकर तैयार हुई हमारी, खीरा। अगला इसमें वर्ड दिया गया है खाकर। तो दूसरा हमारा जो खा वर्ड दिया गया है इससे कौन सी फसल बनेगी, खरबूजा। कौन सी फसल बनेगी हमारी, जो खरबूजा की फसल होती है वो किस प्रकार की फसल होती है,
जायद फसल। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है का। तो जो का वर्ड दिया गया है इससे कौन सी फसल बनेगी? का वर्ड से हमारी फसल बनेगी ककड़ी की, ककड़ी। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है रा। तो रा से कौन सी फसल बनेगी? राई। रा से कौन सी फसल बनेगी? राई की फसल। अगला इसमें हमारा दिया गया है मरे वर्ड। कौन सा दिया गया है? ताऊ खीरा खाकर मरे, जिसमें हमने खाकर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब अगला हमारा वर्ड कौन सा दिया गया है? माँ। तो माँ से कौन सी इसमें फसल बनेगी? माँ से बन जाएगी हमारी मूंग। माँ से कौन सी फसल बन गई? हमारी मूंग की। तो देखिए इसमें ट्रिक क्या थी हमारी कि ताऊ खीरा खाकर मरे। इसमें तावड़ से कौन सी फसल बन गई? तरबूज। उवड़ से उड़द, और खीरा से खीरा की फसल हो गई। खा से खरबूजा, और का से ककड़ी, रा से राई, और माँ से मूंग। इतनी सारी फसलें हैं वो किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आएंगी? जो जायद की फसल होती है इस फसल में ये आएंगी। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरबूज, खीरा और खरबूजा ये हमारी जो फसलें होती हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं? जायद फसल के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग चौथी पढ़ेंगे। अंतिम हमारी फसल कौन सी है? नगदी फसल। कौन सी फसल है? नगदी फसल। तो जो नगदी फसल है इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी? नगदी फसल है इसमें हमारी थोड़ी ही फसलें आती हैं। और इसकी ट्रिक और बना लीजिए, छोटी सी हमारी ट्रिक भी बनेगी। क्या ट्रिक रहेगी इसकी? इसकी ट्रिक रहेगी कागज में तंबाकू। कागज में तंबाकू, यानी जो तंबाकू है वो किसमें है? कागज में तंबाकू है। अब देखिए इससे फसल कौन कौन सी बनेगी? तो का वर्ड इसमें जो दिया गया है इससे कौन सी फसल बनेगी? कपास की। का वर्ड ही हमारा दिया गया है, इससे कौन सी फसल बन गई? हमारी कपास की फसल। अगला इसमें जो वर्ड दिया गया है गा। तो गा से कौन सी फसल है हमारी? गन्ना। गा से कौन सी फसल है? गन्ने की फसल। अगला इसमें हमारा वर्ड दिया गया है जा। तो जा से कौन सी फसल हो जाएगी? जूट की। जा से कौन सी फसल है हमारी? जूट की फसल। अब देखिए इसमें जो हमारा मे वर्ड दिया गया है ये वर्ड हम साइलेंट वर्ड में रखेंगे, यानी जो मे वर्ड है ये साइलेंट है। इसमें आगे कौन सा वर्ड दिया गया है? तंबाकू। तो इस तंबाकू हम पूरा रख लेंगे, यानी जो तंबाकू की फसल होती है वो किस प्रकार की फसल है? वो नगदी फसल के अंतर्गत आती है। देखिए क्वेश्चन ये वाला हमारा रिपीटेड इसमें बनेगा। एक क्वेश्चन क्या है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है? पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है। कौन सा? कि गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना किस प्रकार की है? नगदी फसल है। किस प्रकार की है? नगदी फसल है। और जूट और कपास ये सभी हमारे किस प्रकार की फसलें दी गई है? नगदी फसलें। तो एक बार ट्रिक देखिए दोबारा क्या थी? कागज में तंबाकू, यानी तंबाकू कहाँ है? कागज में है। और का वर्ड से कौन सी फसल बनकर हमारी हुई तैयार? कागज। कपास और गा वर्ड से गन्ने की फसल, और जा वर्ड से जूट की फसल, और तंबाकू से तंबाकू, यानी जो हमारी कपास और तंबाकू, गन्ना और जूट ये फसलें किस प्रकार की हैं? तो ये नगदी फसलें हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी एक ऑप्शन उठा के रख देगा और कहेगा कि कौन सी इसमें नगदी फसल है। अगर ऑप्शन 3 रख दिए जाएंगे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी नहीं है। तो आपको उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। इन्हीं फसलों में से एक अदर ऑप्शन दे दिया जाएगा, खरीफ या रबी कोई भी फसल से ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी फसलें कौन सी हैं? नगदी फसलें, कपास, गन्ना, जूट और तंबाकू। तो ये थी आज हमारी फसलों से संबंधित क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें और शेयर करें, और बेस्ट तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।